हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक और नई वीडियो को लेकर आ चुका हूं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आपकी डिमांड पर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर 2025 को हमारा नवोदय विद्यालय का पेपर है, तो आप मैथ के क्वेश्चन लेकर आइए जो नवोदय विद्यालय में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी की डिमांड पर वीडियो लेकर आ चुका हूं। वीडियो में वही क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 13 दिसंबर को आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थियों से, सभी छोटे भाई बहन से एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए मेरे चैनल पर हर दिन नवोदय विद्यालय की शाम 7 बजे चैनल पर लाइव क्लास चल रही है, तो आप उसको देखते रहिए। देखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस चैनल के साथ जुड़ना है। और जुड़ने के लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब, तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो चैनल को और चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। और हर दिन शाम 7 बजे नवोदय की क्लास चल रही है, एकदम फ्री में, आप देख सकते हो। एक नया मॉडल पेपर डेली करवाया जाता है, ठीक है। तो आप डेली देखते रहना। अब इस वीडियो की शुरुआत करूं तो आपको बता दूं, इस वीडियो में वही क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 100% नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर वाले पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। और जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। आपको साथ के साथ जैसे मैं करवाऊंगा उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। यदि राम अपने आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। चलो, एक राम है, राम नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, 25% बचाता है, ठीक है। और यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। यानी कि 25% बराबर हमारा 3000 रुपये, हम इसको लिखें तो कोई गलत नहीं है। 25% वो अपनी आमदनी का बचा रहा है, उसका मतलब है वो 3000 रुपये की बचत कर रहा है, ठीक है। अब हमको एक चीज पता है कि जो हमारा परसेंट है वो कितने में होता है, वो 100 में होता है। हमेशा परसेंट कितना होता है, 100 में होता है, ठीक है। अब यहां पर वो क्या कर रहा है, 25% क्या कर रहा है बेटा, 25% वो बचा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और हमको टोटल आमदनी उसकी ज्ञात करनी है। तो आप कैसे करोगे, आप क्या करो, उसकी आय मान लो कितनी, एक्स, ठीक है। एक्स का क्या कर रहा है, हमने टोटल मान ली उसकी एक्स, यानी कि वो एक्स रुपए कमाता है एक महीने में। मासिक आय, मासिक आय का मतलब है एक महीने की कमाई। अब हमने मान लिया कि वो एक्स रुपए कमा रहा है। अब एक्स का वो क्या कर रहा है, 25% क्या कर रहा है बेटा, 25% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब ये परसेंट हटाओगे, बट्टे में आ जाता है 100, ठीक है। अब बराबर में आपको जितने भी बचा रहा है उतने रुपए लिख देने हैं, ठीक है। 3000 रुपये बचा रहा है, ये लिख लो। अब देखो इसकी आप गुणा करो, इससे भाग करोगे 4 बाहर जाएगा, 25 की 100 से भाग करोगे 4, 25 चौका 100। अब ये बराबर में है और ये नीचे आ गया तो इसकी हो जाती है गुणा। 4 और 3000 की गुणा हो जाएगी। तो जब 4000 की 3000 से आप गुणा करोगे तो आपका x बराबर कितना आएगा, 12000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 12000 रुपये उसकी टोटल आय है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 100% होता है पूरा, ठीक है। परसेंट कितना होता है, 100 होता है। अब वो 25% क्या कर रहा है, 25% बचाता है। और 25% हमारा बराबर कितने का है, 25% बराबर है 3000 रुपये के। ये बात आपको पता है। आप 25 आप 4 बार करोगे ना, और 3000 को भी 4 बार जोड़ोगे तब भी आपका 12000 ही आएगा। ऐसे करके आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप कर लोगे। मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत आने वाली, क्योंकि आप पढ़ रहे हो अजय भैया के चैनल से, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस, उसके बाद इस तरीके से अंदर दे रखा है ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/2 ब्रैकेट बंद। यही तो है, यही तो है। ये तो आप आसानी से कर लोगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से, 1 सेकंड रुकिए। ये देखो, ये है क्वेश्चन हमारा। इसको आप कैसे करोगे, मैं आपको लिख रहा हूँ 1 माइनस ब्रैकेट 1/4 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करना है, को प्रतिशत में रूपांतरित कीजिए। प्रतिशत में बदलना है, बस आराम से कर लोगे। सबसे पहले आप क्या करो, इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लो। ये वाला जो है ना, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करूंगा मैं, देखो कितना है, 1/4 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को सॉल्व करो, 1 माइनस ऐसे ही रहने दो। इसकी तितली वाली गुणा करोगे, तितली वाले मेथड से कितना आएगा, देखो 2 एकम 2 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, और 4 के नीचे गुणा होगी, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 6/8। ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा कितना आया, 6/8। अब हमारा यहाँ पर है 1 माइनस, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 6/8। अब आप इसको सॉल्व करो, 8 की 1 से गुणा करोगे, 8 एकम 8, 6 ऐसे रहेगा, और बटे में 8 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/8 आ जाएगा। अब इसकी 2 से भाग करोगे, 8 की 2 चौके 8, ये आ जाएगा 1/4। कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब हमको प्रतिशत में बदलना है। हमने कुछ नहीं किया, हमने अभी इसको सॉल्व किया तो हमारा 1/4 आ गया है।
अब 1/4 को जब आप प्रतिशत में बदलते हो तो 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये 25 बार जाएगा, तो 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। ये आपका कहां पर है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। आराम से आप कर लोगे, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन नवोदय के परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, इस बात को मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। देखो क्या है, राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है तो राम का भार है, ये पूछा है। सबसे पहले ऐसे सवाल जब आप सॉल्व करो ना, आप यहाँ पर नाम लिख लेना जो भी चीज़ें हैं। देखिए राजेश है, ठीक है, राजेश लिखते हैं हम। दूसरे नंबर पे क्या है, राम है, और तीसरे नंबर पे क्या है, नेहा। ये तीनों दोस्त हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करना है। देखो राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है, यानी कि राम का भार यहां पर नहीं दिया गया है, तो राम का हम भार मानेंगे x, ठीक है। अब क्या है, राजेश का जो भार है वो राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। अब राम का भाग तो हमने x माना है, तो राजेश का कितना होगा, 5 किलोग्राम कम है, यानी कि वो होगा x - 5। यहीं पर है आपको खेल, यहीं पर खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। हमारा राम का भार कितना है, x माना है, तो नेहा का कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम अधिक है, यानी कि x + 3। अब ये हो जाएगा। अब तीनों का कितना है, 103 किलोग्राम है। अब ये देखो कितने x हो गए, 1 2 3, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अगर मैं इसको पूरा लिखूं कंप्लीट तो हमारा कैसे बनेगा, ये बनेगा x - 5, बीच में प्लस रहेगा, फिर x रहेगा, ठीक है। ये राम का आ गया और ये राजेश का आ गया। देखो ये क्या है, ये है राजेश का, और ये राम का x हमने माना था। नेहा का कितना था, राम से 3 प्लस अधिक था, तो x + 3, ये नेहा का आ गया। तीनों का कितना है, 103, ठीक है। अब x और x को जोड़ो, कितने हो गए, 3x, ठीक है। -5 ऐसे ही रहेगा, और +3 ये है, तो आप ऐसे लिख लो और बराबर लिख दो 103, बस, ठीक है। अब कैसे करोगे, ये जो 3 प्लस के हैं इधर जाएंगे, ये माइनस को जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, इधर 103 में से 3 घटा लोगे तो 100 बचेगा। अब हमारा क्या बचा, 3x - 5। अब जो प्लस का जो 3 था हम उधर ले गए थे, कहाँ पर ले गए थे, 103 - 3 हमने ऐसे कर दिया था, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3x - 5 को, तो 103 में से जब आप 3 घटाते हो तो आपको कितना आएगा, 100 आएगा ना, ठीक है। अब ये जो -5 है, ये जो -5 है, ये आप इधर लेके चले जाओ। इधर जब आप लेके चले जाओगे, 3x इधर रह जाएगा, और हमारा कितना था, 100, और -5 इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अभी बेटा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे 5। आप बोलोगे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 105, ठीक है। 100 में 5 जोड़ोगे 105 हो जाएगा, तो x यहीं पे रहने दो, 105 यहाँ लिख दो, बट्टे में लिख दो 3। देखो इससे भाग कर लो, 3 × 9, 3 × 5 15, यानी कि जो हमने राम का जो भार आया था वो x हमने माना था, उसका x का मान आ गया बेटा कितना, 35 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल भार 103 किलोग्राम है, तो राम का ही पूछा है, तो राम का ही आ गया हमारा 103 किलोग्राम, ठीक है। अगर यहाँ और किसी का पूछता, नेहा का पूछता, तो नेहा का कितना था, x + 3 था, यानी कि 35 में आपको 3 जोड़ना था, तो ये नेहा का आ जाता, ठीक है। अगर राजेश का पूछ लेता, राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है, तो 35 में से आपको 5 घटा देना था, ये आपका राजेश का निकल के आया था 30, ठीक है। फिलहाल हमारे केस में यहाँ पर 35 ही इसका राइट आंसर होगा, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। और मैंने जिस तरीके से समझाया है, अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाए तो आप इस तरीके से ही करोगे, ठीक है बेटा, कर लोगे, सभी बच्चे आसानी से कर लोगे। चलो ये वाला देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि पूरे यूट्यूब पर आप तक अभी तक ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन पेपर में आने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। और मैंने क्या बताया, इस पेपर में और इस वीडियो में और मेरे चैनल पर वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो नवोदय विद्यालय में 100% आने की संभावना होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, 2 अंकों की ऐसी अभाज्य संख्याओं जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया हो की संख्या है। चलो देखते हैं, सबसे पहले आपको मैं अभाज्य संख्या के बारे में बता देता हूं। हमारा जो कोर्स है कामयाब बैच, उसमें सारी चीज़ें डेडिकेटेड हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई गई हैं। तो अगर आपको कामयाब बैच ज्वाइन करना है, हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के नीचे उसका लिंक है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब है वो केवल 1 से भाग होती हैं और स्वयं से। स्वयं का मतलब समझ रहे हैं। अब हमारे केस में एक संख्या मैं लेके देखता हूं, देखिए क्या है, मैं लेके देखता हूं यहां पर 2। अब 2, एक तो ये 1 से भाग हो जाएगी और ये खुद से हो जाएगी, इसके अलावा किसी और अदर संख्या से भाग नहीं हो सकती है, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। इसी के बाद अगर मैं लेना चाहूं, उसके बाद 3 हो जाएगी,
ठीक है, ये 1 से हो जाएगी, उसके बाद खुद से होगी, बस ये होता है। उसके बाद 5 हो जाएगी, ये 1 से होगी, फिर केवल 5 से होगी, और किसी से नहीं हो सकती। तो ये अभाज्य संख्या होती है। अब हमारे केस में यहाँ पर है 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 अंकों वाली देखना है। तो हमारी पहली तो हो जाएगी, एक तो 23 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, 23 आप देख लो, एक तो 1 से भाग होगा और खुद से होगा। 23 के बाद दूसरी अगर कोई संख्या आएगी वो आएगी 37, ये आ जाएगी। 37 के बाद कोई संख्या अगर आएगी वो आएगी 53। कितनी आएगी? 53 आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? 53 के बाद 2 ऐसी अभाज्य संख्या जिन्हें दोनों अभाज्य अभाज्य अंकों से बनाया गया हो, 23, 37, 53। अच्छा, और देखते हैं, एक आ जाएगी 73। यही आती है 2 अंकों वाली, यानी कि 10 से लेकर 99 से पहले पहले जितनी भी संख्याएं हैं ना अभाज्य संख्या 2 अंकों वाली, वो मैंने आपके सामने लिख दी। एक 23 है, एक 37 है, एक 53 है, एक 73। और ये कितनी है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना आंख बंद करके, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अजय भैया के चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो हमको थोड़ा बड़ा नहीं करना है, हमको सारी चीज़ें करनी है और सारी चीज़ें समझते हुए चलना है। तो हम एक बड़ा वीडियो बनाएंगे आपके लिए डेडिकेटेड, तो आप चिंता मत कीजिए। 4 घंटियाँ 6, 8, 10 एवं 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ये सभी एक साथ प्रातः 8 बजे बजती हैं। तो किस समय वे घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी, ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा है 4 घंटियाँ, एक 6, एक 8, एक 10 और एक 20 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। मिनट का समय दे रखा है। अब आप क्या करना है, ये सभी पहले बजी सुबह 8 बजे, दोबारा कितने बजे बजेंगी वही पूछा है। तो आप 6, 8 और 10, ये जो दे रखा है ना 6, 8, 10 और 20 का आप एलसीएम ले लो। सबसे पहले 2 से भाग करो, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 धाएँ, फिर आ जाएगा 2 बार, 3 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4। आप जिस तरीके से एलसीएम लेते हो वो आप ले लेना। ठीक है, फिर हमारा 2 रहेगा एक बार। ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 3 चला जाएगा एक बार, फिर 5 चला जाएगा। अब हमारा एलसीएम आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। हमारा एलसीएम आया है 120। अब जो 120 आया है ये मिनट में आया है बेटा। जब आप एलसीएम करोगे तो 120 मिनट इसका एलसीएम आएगा। अब हाँ, ये बजी थी पहले 8 बजे बजी थी। अब आपको क्या करना है, ये जो 120 मिनट आया है इसको आपको घंटों में पहले बदलना है। तो 120 मिनट का मतलब क्या होता है, आप इसकी 60 से भाग करोगे तो आपको घंटों में प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे केस में हमारा 120 मिनट है, जब हम इसकी 60 से भाग करेंगे तो 2 घंटे इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि हमको ये पहले बजी 8 बजे, अब दोबारा कब बजेंगी, इसमें 2 घंटे प्लस कर दो, ये बजेंगी 10 बजे प्रातः 10 बजे बजेंगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर डेली मिलेंगे, उसके लिए आप बस सब्सक्राइब करके रखिए। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को एक एक क्वेश्चन समझ आया होगा जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और यही क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पक्का पूछे जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर दिन शाम 7 बजे नवोदय विद्यालय की क्लास चल रही है हमारे चैनल पर। हर दिन मॉडल पेपर करवाया जा रहा है, शाम 7 बजे सभी बच्चों को ज्वाइन होना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।